हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सुबह का टाइम है, इसलिए गुड मॉर्निंग आप सभी को। और आज है जो कि मैक्रो टीचिंग ट्रेनिंग जो चल रहा है हमारा, वो आज छुट्टी है क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा है और बुद्ध पूर्णिमा को छुट्टी मिलता है। तो छुट्टी मिला था, सर बता रहे थे कि और भी कुछ है इसलिए छुट्टी मिला है। तो वैसे तो जयंती वगैरह रहता है तो नहीं छुट्टी मिलता है, लेकिन खैर वो आज छुट्टी दिए हैं। और छुट्टी के टाइम पे कोई काम निपटा दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसलिए हम चुने हैं कि आज क्लीनिंग कर लेते हैं, यानी कम से कम जहाँ रहते हैं वहाँ पढ़ते हैं, डेली करते हैं। जैसे कि डेली साफ़ सफाई होता है वो तो होता ही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो सामान रखा हुआ होता है ना, वो गंदा हो जाता है क्योंकि फ्रंट में हमारा जो है रोड है। और जानते रोड भी रहे या ना रहे, वो धूल धक्कड़ आता है। तो आप देखेंगे सामान को रखते रखते उस पर इतना धूल जम जाएगा, नहीं देखेंगे तब बहुत कुछ ख़राब हो जाता है। तो इसलिए सोचे आज साफ़ कर लेते हैं। जैसे कि हमारा छत पे बेड है तो वो हम कभी उस पर यूज ही नहीं करते हैं, तो वो इतना ख़राब हो जाता है, इतना उस पर धूल धक्कड़ वगैरह हो जाता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि हम क्या करें। उसको साफ़ करते हैं और नहीं आने के कारण में और भी काम होता है, छत पे आते ही नहीं हैं, तो फिर उसको साफ़ करने का मन भी नहीं करता है। लेकिन उसको कल साफ़ करेंगे, आज नहीं। तो आज हम नीचे डीप क्लीनिंग कर देंगे, डीप क्लीनिंग करेंगे। हर काम को, कोई भी काम हो, टीचिंग हो, कोई भी प्रोफेशन हो, या फिर पढ़ाई हो, या भी कोई भी काम हो जिसमें आपको सफलता चाहिए, उसमें आपको कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। लेकिन कंटिन्यू काम करना सबके बस की बात होती नहीं है। आप देख सकते हैं कि कितने स्टूडेंट इसमें अगर कोई काम को कंटिन्यूसली करेंगे तो छूट जाता है। उस टाइम जब छूटता है या फिर मन नहीं करता है, उस टाइम भी अपने आप को बरकरार रखना कोई आम बात नहीं है। सबके साथ मतलब कि सब लोग इस काम को नहीं कर पाएंगे। इस अगर जो इस काम को कर पाए उन्हीं को, मतलब कि एक होता है ना सरकारी नौकरी। सरकारी नौकरी बस आपका स्किल नहीं देखता है, आपका टैलेंट नहीं देखता है, बल्कि आपका देखता है कि पैसेंस कितना है। नहीं भी होता है आपको जॉब, तब भी आप उसमें लगे पड़े होते हैं, लगे पड़े होते हैं, और किस्मत आपको बार बार हराती है, लेकिन फिर भी आप लगे रहते हैं कि नहीं हमको करना है। तो ये सब भी बहुत अच्छे से मायने रखता है और चेक करता है। और चलिए हम दिखाते हैं। ये है कपड़ा, यानी कि कल वाला कपड़ा जो हम पहन के गए थे, और हमारा भी है, बाबू का भी है, और हस्बैंड का भी है। और ये कपड़ा इसलिए नहीं धोए थे कल क्योंकि हमको पता नहीं था कि छुट्टी होगा, तो हम बोले शाम को धो लेंगे। लेकिन कल वाला वेदर जो बहुत ख़राब हो चुका है, मतलब 2 दिन से बहुत वेदर ख़राब है, तो इसलिए ये कपड़ा रखा हुआ है। और ये है बेडशीट, जो कि अभी सुबह सुबह का मॉर्निंग है, तो घर में कोई थे नहीं तो हम ही थे। तो वैसे रात में हमको थोड़ा बहुत दर्द हो रहा था तो इसलिए हम सो गए, और अभी इसको सबको कंप्लीट करना है। और ये है आपका असली खेल, जो है कि इतना जो कपड़ा आपको दिख रहा है, वो कपड़ा कोई मतलब कि हम फैलाए नहीं है, बल्कि जो कि जा रहे थे पढ़ाने के लिए, उस टाइम जब हमें 6:30 में जाना होता है तो जा रहे थे, तो उस टाइम दुपट्टा सिर्फ नहीं मिला था, और इसमें से पूरे कपड़े को हम निकाल दिए हैं। इसमें हम पूरे कपड़े को निकाल दिए हैं कि पूरा इधर से उधर, उसके बाद जल्दी से एक दुपट्टा निकाले और चले गए। ये होता है लाइफ। और आने के बाद समेटना भी होता है, ऐसा नहीं है बस आके छोड़ दीजिए। तो आज है बुद्ध पूर्णिमा, ऐसे भी छुट्टी है, तो सप्ताह में एक दिन डीप क्लीनिंग होना चाहिए। तो अभी चलते हैं, सबको साफ करते हैं, उसके बाद हम अपने बाबू से बात करते हैं। ये बाबू को चाहिए बादाम, है ना बाबू? हाँ, हमसे बहुत मीठा मीठा बात करता है जब इसको कुछ लेना होता है, जैसे चॉकलेट। बहुत गंदा आदत पड़ गया है इसका चॉकलेट खाना। तो चलिए हम साफ करते हैं पहले। ये है, वो है, सबको समेट के बाहर निकालना है और फिर इसको अरेंज करना है। इसको समझ में नहीं आता है कि कहाँ हम इसको समेटे, कैसे समेट दें। समेटने में ज़्यादा परेशानी होता है कि कहाँ रखें, कैसे अरेंज करना है, लेकिन फिर भी धीरे धीरे हो जाएगा। इसको नीचे रखे हैं और ये है।
तो कभी कॉपी नहीं मिलता, लेकिन रखते टाइम कहाँ रख देते हैं पता ही नहीं चलता। और जब इसको अरेंज करने का टाइम आता है तो फिर मिल जाता है, फिर अगर कहीं पढ़ते पढ़ते रख दिए तो वो नहीं मिलता है। ये है स्टूडेंट की कमियां, हम जैसे लोगों की कमियां। जब तक रूम साफ नहीं होता है तब तक पढ़ने में मन नहीं लगता है, डेली रहने में मन नहीं लगता है, तो साफ रखना तो ज़रूरी है। और देख सकते हैं इसमें गंदा कितना है, इसको सभी कपड़े से साफ करके एक एक को साफ करना आम बात नहीं है, बहुत टाइम लगेगा। तो सबको साफ करेंगे तब रखेंगे। बाबू का खूबसूरत सा डॉल, इसको बाबू फाड़ के गुदड़ी उड़ा दिया है। और ये उसका बच्चा कितना छोटा सा है, क्यूट सा, प्यारा सा, एकदम छोटू छोटू सा है। और बाबू ये कर रहा है। तो आज खाने में बना था चावल और दाल, कद्दू मिला के सब उसका दाल, और करेली की भुजिया और चोखा, और बना था हमारे यहाँ जो बोड़ा होता है ना, बीन्स जैसा बोड़ा होता है, जो लोग हमारी तरफ से होंगे वो तो जानते ही हैं, और मार्केट में मिलता है, तो उसका सब्जी टाइप का वो बना था, लेकिन भुजिया था वो। और ये करेली भिंडी की भुजिया। और हमारे यहाँ रोटी भी बनता है, लेकिन रोटी हम खाते नहीं हैं सुबह में, दोपहर में खा लेते हैं, या फिर सुबह खा लेते तो दोपहर में चावल खा लिया ऐसा। ये अभी साफ सुथरा किए ना, तो ये मतलब कि तकिया इसलिए रख रहा है क्योंकि तकिया रखने के बाद हम जाके सो जाएं। वो मम्मी मम्मी इसको अच्छे से बिछाओ ना, जब इसका फर्श वगैरह नहीं था लगा हुआ तो तब से ही से बोल रहा है मैं इसको साफ करूँ ना, साफ करो जल्दी। और जब साफ हुआ है तो ये खुश होके सो गया है। तो आज इतना काम होता है था कि कुछ कहने का नहीं, छुट्टी का पूरा फ़ायदा उठाएं। और अभी बज रहा है 4, और 4 बजने के बाद अब देखिए कि हमारा रूम अभी हमको छुट्टी मिला है, अभी खाना नहीं खाया लंच, मतलब कि हाँ लंच में। और ये है हमारा बेडशीट का सही हो गया है, और इधर देख सकते हैं, देखिए हाँ साफ आपको दिख रहा होगा। और नीचे वाला ये है, नीचे हमारा बुक है, और इधर देखिए पूरा को कवर किए हैं, और नीचे पोछा भी मारे हैं पूरा घर में। तो ये सबको कंप्लीट करते करते, और जानते ही हैं कि हमारी शादी हो चुकी है, तो हमें चूड़ियाँ मम्मी दी थी। मम्मी आते हैं तो हमेशा देती है मम्मी चूड़ी। और ये रबड़ है, तो 2-4 रबड़ कहाँ जहाँ तहाँ आते हैं तो जहाँ तहाँ रखा जाता है, तो उसको समेटने के लिए कंघी वगैरह रहता है, सिंदूर वगैरह रहता है, तो वो सब निकाल के, और जहाँ तहाँ से चुट्टी वगैरह है तो वो सब निकाल के रख देते हैं कि एक जगह रहेगा ना तो मिलने में आसान होगा। तो वो सब कवर करते करते अभी हमको बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और कपड़ा देखे थे कि कितना कपड़ा है, बेडशीट, तो वो सब बेडशीट वगैरह धोने के बाद अब छुट्टी मिला है। और ये है हमारी साड़ी का कलेक्शन। जैसा कि आप जानते हैं कि शादी होने के बाद में ये सब इम्पॉर्टेंट होता है, जैसे साड़ी, सिंदूर, बिंदी और चूड़ियाँ, ये सब समेट के रखना ताकि एक जगह पे जल्दी से मिल जाए और जल्दी से हम लोग पहन लें। तो ये सब हो चुका है, और देख सकते हैं। और नीचे भी कवर किए थे, और जो कि स्कूल कॉलेजेस वगैरह जाते हैं ना, तो स्कूल जाने में फिर उस टाइम देखना पड़ता है कि क्या पहने। और नीचे देखिए अभी बहुत सारा पड़ा हुआ है, सिर्फ इसको साफ़ नहीं किए हैं, और बाकी सबको साफ़ कर चुके हैं। और इतना होने के
और इतना होने के, अभी बिंदी और सिंदूर लगाना बाकी है। और इतना होने के बाद भी हमें पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि टारगेट जब तक नहीं पूरा होगा तो आज वाला कल और कल वाला और भी ज़्यादा होता जाएगा, इसलिए पूरा करना ज़रूरी है। तो अभी पहले थोड़ा सा सिंदूर बिंदी लगा लें, उसके बाद खाना खा के उसके बाद टारगेट को अचीव करते हैं। और डीप क्लीनिंग करने के चक्कर में हम कुछ ज़्यादा ही डीप क्लीनिंग में चले गए थे, और उसके बाद हम साड़ी वेयर किए थे, क्योंकि साड़ी आज छुट्टी है तो कल हमें जाना है स्कूल पढ़ाने के लिए, तो कल हम सूट पहन लेंगे, लेकिन आज हम साड़ी शौक से पहने थे। और कभी कभी पहनते हैं तो ज़्यादा अच्छे से तो प्लेट वगैरह बैठने में दिक्कत होता है, लेकिन पहनने के बाद अच्छा लगता है, तो इसलिए हम उसी को वेयर किए थे। इतना करने के बाद अगर आप कहते हैं कि हम बहुत काम किए हैं, तो आपके कामों को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाएगा। वो इसलिए क्योंकि ये हमारे सोसाइटी जो है वो समझता है कि ये तो मैंडेटरी है हमारे लिए, ये वोमेंस है और ये घर में रहते हैं तो इतना तो करता ही है, हर लोग करता है, तो इसमें क्या नया है। तो इसलिए आपको कुछ नया करना है, और नया करने के लिए आप अपने सपने को जीना है, बल्कि पढ़ाई नहीं, सिलाई कढ़ाई बुनाई किसी भी फील्ड में स्किल सीखना, किसी अच्छे तौर तरीके पे सोशल मीडिया पे काम करना, तो अलग अलग हो सकता है। तो अपने अपने सपने को ज़रूर बुने, ताकि अपने सपने जो हैं वो आपका करियर में बहुत हेल्पफुल करें। तो बाद में हमें जैसे कि डेली के तरह सीजीएल के लिए दो चीज़ ज़रूरी है, एक है कैलकुलेशन, दूसरा है रीडिंग। दोनों ज़्यादा अच्छा रहेगा तो मार्क्स अच्छा आता है। तो ये सब करने के बाद हम कैलकुलेशन भी किए हैं और मार्क्स भी ये भी किए हैं। तो पता है कैलकुलेशन में जब हम टाइमर लगाए थे तो 13 मिनट तो हमारा काम किया। दूसरी बार में हम थोड़ा सा कुछ आवाज़ आया इसलिए हम बंद किए, और बंद करने के चक्कर में भूल ही गया था कि वो ऑन करना है। तो इस चक्कर में हम आज कैलकुलेशन का कुछ लिख नहीं पाए, और इसमें मैथ रीजनिंग और वोकैब ऐड किए थे, जिसमें ये तीनों भी याद करना ज़रूरी है। कैलकुलेशन करने से आपका स्पीड तो हो जाएगा बिल्ड, लेकिन जब तक आप मैथ को प्रैक्टिस बार बार नहीं करते हैं, तब तक जो भी टॉपर्स रहे हैं वो बोलते हैं कि बस ऐसा नहीं किए तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपको ये करना पड़ेगा। ये इतना हमारा वीडियोज कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।